पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज गफलत के नाम, मुजरिमाना गफलत के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 20 जनवरी है, 3 दिन हो गए हैं। जनवरी 17 को जो आग लगी थी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की सबसे बड़ी शाहराह, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर एम.ए. जिन्ना के नाम पे बनी है, आज 3 दिन हो गए हैं कि उस सड़क पे जो सबसे बड़ा प्लाजा है जो तबाह हो गया है, आज अभी तक उधर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। आग तो अभी इन्होंने कंट्रोल कर ली है, मगर अभी तक जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं वो इनसे अंडर कंट्रोल नहीं आए। 27 लाशें मिल चुकी हैं, 60 लोग इस वक्त मिसिंग हैं। डीएनए टेस्टिंग चल रही है क्योंकि बॉडीज आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो रही, शनाख्त नहीं हो रही उन लाशों की, क्योंकि वो जल के राख हो चुकी हैं। जो गफलत है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की है। सब जो निशानदेही है इस वक्त इस इदारे के ऊपर बहुत सारा इल्जाम इस वक्त लग रहा है। कोई ओरिजिनल बिल्डिंग अप्रूवल प्लान अभी तक नहीं मिला। एनओसीज और प्रॉपर लीगल अप्रूवल के बगैर रिवाइज प्लान्स और कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं गोल प्लाजा को। इलीगल कंस्ट्रक्शन और ऑब्स्ट्रक्शंस टू एक्सेस पाथ्स की डिबेट जारी है, मगर अभी तक बिल्डिंग में लोग हैं, अभी तक बिल्डिंग में लाशें हैं। जो फॉल आउट है वो नजर आ रहा है। नेशनल असेंबली में स्पीच हो रही है, सोशल मीडिया पे स्पीच हो रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट हो रही है। ये सब तो चलता है और चलता रहेगा, मगर अल्टीमेटली ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जब कोई ह्यूमन ट्रेजेडी होती है तो लोग बोलते हैं, लोग लेटर्स ऑफ सिंपैथी लिखते हैं, लोग ट्वीटें करते हैं, लोग स्पीचेस करते हैं, लोग आके मिलते हैं, अफसोस करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया की रिवायत है कि स्पेशली जो हेड ऑफ स्टेट है, जो मुल्क का बड़ा है, जो मुल्क का सो कॉल्ड सरबराह है, जो भी मुल्क हो, वो इतने बड़ी ट्रेजेडी पे, इतने बड़े सानहे पे कुछ ना कुछ बोलता है। मगर इवन दो और मुल्कों ने बोल दिया है, अमेरिका की एम्बेसी ने, चीन की एम्बेसी ने, यूके की एम्बेसी ने, रशिया की एम्बेसी ने, ईरान और तुर्की की एम्बेसीज ने बोल दिया है, अपनी तरफ से ट्वीट्स कर दी हैं, लेटर्स ऑफ सिंपैथी एंड कंडोलेंस जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान का सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ, फॉर्म 47वां जो हमारा वजीर आजम है, उसने कुछ नहीं किया, बल्कि आज अपनी एक और टोपी पहन के, एक और सूट पहन के स्विट्जरलैंड चला गया है अपने टोले के साथ भीखे मांगने या जो भी करने। शहबाज शरीफ जो है वो स्विट्जरलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस की तरफ चला गया है। अब मुझे पता है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे पता है कि इधर बहुत बड़े बड़े लीडर्स होंगे, शायद डोनाल्ड ट्रंप से भी शहबाज शरीफ की मुलाकात हो, कोई बात नहीं। मगर अगर आपके पास एयरफोर्स 1 है, पाकिस्तान 1 है, इतना जबरदस्त आपके पास जहाज है, आप कराची आ सकते थे, आप थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करके लोकल लीडरशिप से मिल सकते थे, आप लोकल जो फैमिलीज हैं उनसे आप 2-3 घंटे 4 घंटे की डिविएशन करके डिटोर लेके आप ये कर सकते थे। आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने कुछ और किया। आपने, बल्कि मैंने देखा कि शायद अगर शहबाज शरीफ के पास टाइम नहीं होता, ठीक है बिजी आदमी है, तो शायद उसने ट्विटर पे कुछ कहा हुआ हो। अब ये शहबाज शरीफ की ट्विटर फीड है जो आपको नजर आनी चाहिए। आपको अगर नजर नहीं आ रही तो आपके लिए मैं ये स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं, खुद भी गायब नहीं होता ताकि आप मुझे भी देखते रहें। ये शहबाज शरीफ साहब की ट्विटर फीड है और इस ट्विटर फीड पे कहीं नहीं नजर आ रहा कि शहबाज शरीफ साहब ने 16 जनवरी के बाद कुछ पब्लिश किया हो। कोई बात नहीं, क्योंकि पिछले दिनों में इनकी जो है, इनकी फैमिली में शादी हो रही थी तो शायद ये बिजी थे, मगर कोई बात नहीं। थोड़ी देर पहले, जैसे आप देख सकते हैं, सिर्फ इस शो के 25 मिनट पहले से इन्होंने अपनी वीडियो लगा दी है कि वो उधर निकल भी गए हैं और अब स्विट्जरलैंड पहुंच भी गए हैं अपना नया कोट और टोपी पहन के। पूरा इन्होंने डिपार्चर और अराइवल जो है अपना इन्होंने दिखाया है। ये अभी अभी आया है, ठीक हो गया। मगर मैंने सोचा कि यार शहबाज शरीफ के पास वक्त क्यों नहीं है? शहबाज शरीफ के पास वक्त अब वीडियोस लगाने का है, मगर लोगों के लिए कंडोलेंसेस लिखने का, एक मैसेज करने का वक्त नहीं। शायद ये मैसेज नहीं करता लोगों को, मगर फिर मैंने जब इसकी फीड देखी मुझे समझ आई कि एक्चुअली इसके पास वक्त है, इसके पास इंटरेस्ट नहीं।
ये जो शहबाज शरीफ की ट्वीट है, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट 29 दिसंबर की है, जब घर पे अटैक हुआ व्लादिमीर पुतिन के। इसने जो है एक कंसर्न वाली, सॉलिडारिटी वाली ट्वीट की कि जी बड़े बड़े हम कंसर्न हैं, ये थ्रेट टू पीस है, सिक्योरिटी है, पुतिन साहब जो है जिंदाबाद, रशिया जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर इन्होंने जब खालिदा जिया, वो बांग्लादेश की जो पुरानी वजीर आजम थी, वो जब फौत हो गई, ये भी दिसंबर 29 को हुआ, तो उन्होंने एक और ट्वीट की। इन्होंने एजाज हमदर्दी किया, इन्होंने इजहार हमदर्दी किया, इन्होंने कंडोल किया बांग्लादेशियों के साथ वगैरह। फिर पिछले दिनों में 1 जनवरी को, जिधर ये इस वक्त हैं स्विट्जरलैंड में, जबरदस्त मुल्क है, अमीर मुल्क है, यूरोपियन मुल्क है, उधर एक स्की रिजोर्ट पे एक आग लग गई, उधर भी आग लगी, उधर आग लगी और उधर के लिए भी इसने ये ट्वीट की। इसने कहा, ओए आई एम वेरी सॉरी स्विस पीपल, आग लगी, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मसला है। और फिर पिछले दिनों में सिर्फ 5 दिन पहले इसने सऊदी अरब की कोई शहजादी, हिंद बिनते सऊद बिन अब्दुल अजीज, कोई शहजादी फौत हो गई और इसने उधर के लिए भी इसने कंडोलेंसेस दी। अब आपके सामने है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो समझ आ जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड में आग लगी, इसने कंडोलेंस की। शहजादी मरी, सऊदी शहजादी मरी, इसने कंडोलेंस की। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर पुरानी फौत हुई, इसने कंडोलेंस की। पुतिन के घर पे अटैक हुआ, इसने कंडोलेंस की, सिंपैथी की। वरी जो है था, वरिड था, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लोगों के लिए इसने अभी तक एक ट्वीट नहीं किया। ये आपके सामने है, ये इसकी जो है, इसकी ट्विटर पे मैं अराइव कर गया हूं और फिर इसने पिछले 3 दिन से इसके पास और कुछ नहीं है, ये आपके सामने चल रहा है। ये आपका सो कॉल्ड वजीर आजम है, जो बाहर के ममालिक जिधर से इसको लोन मिलते हैं, जिधर से अपनी लेजिटिमेसी ड्राइव करता है, जिधर से जाके भीखे मांगता है, जिधर से जाके अपने ठेके लगाता है, उधर के लिए इसके पास सिंपैथी का वक्त है, आपके लिए नहीं। सॉरी कराची, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। चलो कराची से निकलते हैं, वो तो चले शायद बहुत सी बिजी है। ये बेबे का ट्विटर पेज है, बेबे के ट्विटर पेज के लिए भी मैं ये आपके लिए ले आता हूं। बेबे क्या कह रही है? बेबे ने जो है ये लेटेस्ट बेबे का ये मैसेज है, शायद हमारे लिए हो। क्या कहती है बेबे? लेट्स लिसन। में जितने भी नए मैन होल्स लग रहे हैं, मैंने ये देखा है कि मैन होल्स का थोड़ा सा लेवल सड़क से या स्ट्रीट से रेज्ड होता है। वहां कई दफा मोटर बाइक से भी लोग ठोकर खा के जो है वो गिर जाते हैं, कई दफा चलता चलता बंदा भी गिर जाता है, तो ये खेलते खेलते बच्चे गिर जाते हैं। प्लीज इंश्योर कि जो मैन होल्स हैं उनका लेवल वही होना चाहिए जो आपकी स्ट्रीट या सड़क का लेवल है, आधा मिलीमीटर भी रेज नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोकल गवर्नमेंट भी नोट कर ले, ये हाउसिंग भी नोट कर ले, और ये तमाम कमिश्नर्स और डीसीज भी नोट कर लें। बेबे ने अपने पुत्र की शादी करवा के बेबे ने गवर्नेंस शुरू कर दी है। बेबे जो है मैन होल्स, एक तो वुमन होल होता है और एक मैन होल होता है, तो ये आज मैन होल्स पे डिस्कशन कर रही है। मैन होल मतलब गटर का जो टॉप होता है। अब अगर आप सोचें कि ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मगर ये लोकल गवर्नमेंट का इशू है। ये अगर एक्चुअली असली एक महजब मुल्क होता तो ये जो बात कर रही है, ये मेयर, जो लोकल नाजिम हैं, मेयर्स हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ये उनके काम है। पंजाब जो है उसकी 12-13 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर पंजाब पाकिस्तान से अलग हो जाए कल, उसका मूड तो नजर आ रहा है कि ऐसा ही उसका मूड है, अगर पाकिस्तान से अलग हो जाए कल पंजाब, तो दुनिया का खुद 9वां-10वां बड़ा मुल्क होगा। दुनिया के 9वें-10वें बड़े पॉपुलेशन के ऊपर जो औरत राज कर रही है, सही राज कर रही है, गलत राज कर रही है, इलीगल या लीगल कर रही है, वो एक अलग डिबेट है। मगर इस औरत की इतने दिनों बाद छुट्टी से वापस आई है, इसकी जो पहली मीटिंग है वो गटर के ढक्कनों पे है। ये मसला है पाकिस्तान के निजाम का। लोकल गवर्नमेंट इन लोगों का काम नहीं है। लोकल गवर्नमेंट हम लोगों का काम है, जो एक्चुअली शहरों में, यूनियन काउंसिल्स में, म्यूनिसिपैलिटीज में, मेयोरियल ऑफिसेज में बैठते हैं। भाई आपके कुछ और काम है, आप बड़े काम करें, आप संतें लगाएं, आप पावर प्रोवाइड करें, आप टैक्स कलेक्शन करें, आप लॉ एनफोर्समेंट को देखें, बड़े काम करें आप। मगर
ढकनों में घुसी हुई है। अभी मैं वेट कर रहा हूं कि शायद ये कोई बात करे जो कराची में सामने आया हुआ है उसकी, मगर ये आगे क्या बात करती है खुद देखें। उसके बाद जो सीएस ने कहा कर्ब स्टोन्स, मैं पेंट करा करा के कर्ब स्टोन्स थक गई हूँ, और जाहिर है कि जब पेंट होता है तो वो वेयर आउट भी हो जाता है। तो जो सीएस ने कहा है कि जहां जहां कोई ऐसा कर्ब स्टोन लग सकता है जो येलो और ब्लैक, ओरिजिनली येलो और ब्लैक पिगमेंटेड अगर आ रहा है, तो वो आप यूज करें, ताकि बार बार हमें पेंट करने की जहमत से और खर्चे से हम बचें। येलो एंड ब्लैक कर्ब स्टोन्स यूज करें आप, क्योंकि मैं थक गई हूं, ठीक है। येलो एंड ब्लैक यूज करें, पिंक एंड ब्लू नहीं यूज करें, ओके, बिकॉज वो सिर्फ मैं अपने बेटे के वलीमे पे पिंक और टर्क्वाइज पहनती हूँ, और पूरे साल में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में ये रंग इस्तेमाल नहीं हो सकते। सिर्फ येलो और ब्लैक, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ना, वो करें। इवन मैंने मेहंदी पे येलो नहीं पहना, बाकी सब ने पहना था, मैंने ग्रीन पहना मेहंदी पे, बल्कि उसे ओकर भी कहते हैं। ठीक है, आगे आगे सुने क्या कहती है। जो आपके शहरों के एग्जिट्स हैं, जो आपके शहरों के एंट्री पॉइंट्स हैं, और जो आपके ऑलरेडी बने हुए अंडर पासेज हैं, चाहे वो किसी ब्रिज के नीचे हो या कुछ भी, कोई भी अंडर पास बना हो, वो उधर मेरी तस्वीर लगा दें। अच्छा, एनीवेज, मैं पूरा नहीं आपको दिखा सकता, मगर मैं इसकी आपको फीड दिखा रहा हूँ। ये पिछली 24-48 घंटों की ये फीड है, जब से आग लगी हुई है। एक तो इसने अपनी जो है ये गटर वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इवन दो ये एक लोकल गवर्नमेंट का काम है। फिर इसने ये तख्त लाहौर, जो ये ऑब्सेस्ड हैं तख्त लाहौरी अपने अंदरूनी शहर से, उधर ये शहर बना रहे हैं जी अपना, इन्होंने लाखों करोड़ों अरबों का ये कर करके इसकी रेनोवेशन। और इधर बाय द वे आम बंदा नहीं जा सकता, इधर खास लोग जा सकते हैं, खास जो तख्त लाहौरी हैं वो इन जगहों को बुक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वो रेनोवेशन हो रही है। फिर यही मीटिंग है जब इसने और बातें की हैं। फिर इसने ये अंडरपास जो बन रहा है, कचहरी का जो अंडरपास है पिंडी में, उसमें तस्वीरें लग रही हैं, रेनोवेशन हो रही है। और फिर ऑफ कोर्स ये सब जो बाकी सब पंजाब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं चल रही हैं। साडा शहर साडी जिम्मेदारी, ठीक है, लाइब्रेरीज बना रही है, अपने काम कर रही है, जो भी कर रही है, मगर कराची के लोगों के लिए, इस बड़े सानहे के लिए एक भी मैसेज नहीं। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगर बेबे से नहीं होता तो हम चलते हैं बेबे का जो इत्तेहादी है, मतलब सरफराज बुगटी, एक और चीफ मिनिस्टर है, उसके पास चलते हैं। सरफराज बुगटी के पेज पे क्या है भाई? सरफराज बुगटी का ये पेज है, गौर से देखें, जबरदस्त ट्विटर पेज है। अब बेबे के पास कितने ट्विटर फॉलोअर्स हैं? बेबे ने कितने ट्विटर फॉलोअर्स रखे हुए हैं? 7.8 मिलियन ये बेबे के ट्विटर फॉलोअर्स हैं। ये इसके सूटे के कितने ट्विटर फॉलोअर्स हैं, मतलब शहबाज शरीफ के, ये हमने चेक करना, हम भूल गए थे। शहबाज शरीफ के 6.5 मिलियन, 6.5 मिलियन शहबाज शरीफ के, ठीक हो गया। और बेबे के 7.5-8 मिलियन। इसके कितने हैं? बुगटी के, जो जाली बुगटी है, इस बेचारे के सिर्फ 1,60,000, इसलिए हमने इसे नीचे रखा हुआ है। 1,60,000 लोगों को सरफराज बुगटी ने कुछ बोला, हालांकि इसकी पार्टी है, पीपीपी का ही है ना ये बंदा। सरफराज बुगटी ने कुछ बोला नहीं, इधर इसने अपना लगाया हुआ है, अपनी खबर चला रहा है। इधर इसने एक और मीटिंग की है, अपनी मीटिंग की है हनीफ अब्बासी के साथ रेलवे पे। इसने एक और इधर मीटिंग की है जिधर हिस्टोरिक डिसीजंस बना रहा है, नए नए डिविजन्स बना रहा है, ये ठीक है, वेरी गुड। इधर इसने हाँ, ये इसने आज अनाउंस कर दिया है, जो ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त, कि मिसिंग पर्सन्स पाकिस्तान में सब जो केस हैं, 8-9 हजार मिसिंग पर्सन्स हैं। बकौल मिसिंग पर्सन्स का जो मतलब जो लोग गायब हैं, जो लोग अगवा किए हैं, रियासत ने गायब कर दिए हैं, या मार दिए हैं, या जिंदा गाड़ दिया है, या उनको मार्शंस उठा के ले गए हैं एक्स फाइल्स में, वो बिल्कुल डिसअपेयर हो गए हैं, टेलीपोर्ट हो गए हैं, एक और गैलेक्सी में चले गए हैं। अगर आप स्टार ट्रेक, स्टार वॉर्स देखते हैं, तो वो जो मिसिंग पर्सन हैं उनका इशू रिजॉल्व हो गया वंस एंड फॉर ऑल। और इसने जो तरीकेकार बनाया है वो ये है कि अब जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट ये क्लेम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन जो होगी, सामने लिखा हुआ है आपके, उसके ऊपर अब स्टेट पे ब्लेम नहीं लग सकता कि स्टेट ने लोगों को उठाया। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैव अ लीगल फ्रेमवर्क इन प्लेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग सस्पेक्ट्स। 8,000 बंदे के केस इसने एक ट्वीट से क्लोज कर दिए, एक नया कोई लीगल फ्रेमवर्क बना के। मगर ये जो बकवास है ये तो इसकी चलती रहेगी, मगर इसने
अभी तक इजहार हमदर्दी का एक ट्वीट नहीं किया। उधर जो है बंदा ठीक ठाक फौत हो गया है। आप जो चौथा शोबा है उधर चलते हैं, सुहेल आफरीदी के पास चलते हैं। सुहेल आफरीदी क्या कहता है? सुहेल आफरीदी, आप बिलीव करें या ना करें, मगर सुहेल आफरीदी इज द ओनली चीफ मिनिस्टर, वाहिद चीफ मिनिस्टर है पूरे मुल्क में जिसने प्रॉपर्ली ट्वीट भी किया है और जिसने प्रॉपर्ली ये लेटर भी निकाला है पख्तूनख्वा हाउस पेशावर कैंट SAQ रोड से, और पूरा अब साइन करके सलाम लिख के 3 सिंपल बातें की हैं। पहले पैराग्राफ में कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ जो मसला हुआ है, जो सानहा हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में कहता है मेरी कंडोलेंसेस को इस ट्रेजेडी के ऊपर एक्सेप्ट करें, मैं दुआगो हूं और उन फैमिलीज के साथ हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात करता है, हाथ आगे करता है, हुकूमत सिंध कहता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, आप बहुत मुश्किल में हैं, अगर कुछ हो सके तो हम और हमारी हुकूमत आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, अगर कोई मदद कर सकें तो बताएं, अगर कोई खिदमत कर सकें तो बताएं। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब का लेटेस्ट ट्वीट है, जिनके बाय द वे सबसे कम फॉलोअर्स हैं, सिर्फ 1,38,000 फॉलोअर्स हैं। ये होती है लीडरशिप, ये होती है लीडरशिप, ये होती है एम्पैथी, ये होती है सिंपैथी, इसे कहते हैं स्टाइल। और इसलिए लोग ये करते हैं। अब हमारे जो दोस्त हैं वो कहेंगे यार तुम हर जगह इमरान खान को ले आते हो। भाई मैं इमरान खान को नहीं लाता, लोग इमरान खान को लाते हैं। मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं, मेरा काम खाली देखना है कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं एक सहाफी हूं, मगर लोग ये कह रहे हैं, सुने। गुल प्लाजा के रेस्क्यू ऑपरेशन में जो फायर टेंडर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो देखें, गिफ्ट फॉर कराची फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये इमरान खान के दौर का तोहफा है कराची को, फायर टेंडर। इसके साथ साथ जो स्टिकर वो सामने फायर टेंडर है, उस पर भी इसी तरह के स्टिकर, और जितने भी फायर टेंडर मिले थे वो इमरान खान के दौर में कराची को गिफ्ट किए गए थे। ये लोग रिकॉर्ड करके लगा रहे हैं और ये फैक्ट है। जितने भी थोड़े बहुत फायर टेंडर्स थे जो पता नहीं इन्होंने मेंटेन किए या नहीं किए, चलाए या नहीं चलाए, ऑब्वियसली नहीं चलाए क्योंकि वो नहीं पहुंचे वक्त पे, वो इमरान खान के दौरानिए के थे, सील लगी हुई है। एनीवेज, हम इस तूतू महमे से अगर आगे निकलें तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो एक्चुअली वो लोग हैं, वो फैमिलीज हैं, वो दीगर सैकड़ों दुकानदार हैं, बिजनेसेस हैं जो खत्म हो गए हैं। और हम इनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? हम इनको ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा इस वक्त फर्ज भी है और इनके लिए हेल्पफुल भी है। ये इन वे ज़कात भी होगा, ये हमदर्दी भी होगी, ये एक ह्यूमन आप कह सकते हैं जेस्चर भी होगा। हम एक तो गोल प्लाजा जो है वो समझें कि सिर्फ एक मार्केट नहीं है, एक जरा आमदनी नहीं है, एक जिंदगी है। बहुत सारी क्या 1200 दुकानें हैं उधर, और आप कह सकते हैं कि उतने ही बिजनेसेस हैं जिन्होंने हजारों लोगों को उधर हायर किया हुआ है। वो उनकी जो जानें बहुत सारों की गई, बट बहुत सारों की नौकरियां और बहुत सारों की ज़रा आमदनी और बहुत सारों की लाइफ सेविंग्स चली गई हैं। तो इन बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए हम एक तो ये जो बिजनेसेस हैं इनके बहुत सारे जो ऑनलाइन जो पॉइंट्स ऑफ रिटेल हैं, हम उधर जाके इधर से ऑर्डर कर सकते हैं। ये वो बिजनेसेस हैं जो उधर अवेलेबल हैं, इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन बिजनेसेस के जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं आपके सामने। इन बिजनेसेस को मेरी स्क्रीन को शॉर्ट्स लेके, अगर आपको फॉर एग्जांपल travelage.pk पसंद है, या अगर आपको adina.household पसंद है, या आपको हाउसवेयर हब _ गुल प्लाजा पसंद है, तो आप ये जो बिजनेसेस हैं इंस्टाग्राम पे जाके, ऑनलाइन जाके, इनकी जो वेबसाइट्स हैं उधर से ऑर्डर कर सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो लिंक है ये मेरी डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। इट्स द लीस्ट वी कैन डू। बट ये जो इसने बात की है, कमिंग बैक टू दिस क्लाउन, इसने जो बात की है जाहिल आदमी ने, जाली बुकटी ने, ये बड़ी सीरियस बात है। इसने ठीक है ट्वीट नहीं की कराची के लोगों के लिए, हालांकि इसी की पार्टी जिसने इसे लगाया हुआ है उसका ही स्क्रू अप है, मगर इसने जो ये मिसिंग पर्सन्स वाला जो इशू जो है, जो इसने दफन कर दिया है, इस पे हम फॉलो अप डिटेल में करेंगे और प्रॉबेबली और जो बलोच इंडिपेंडेंट बलोच लीडर्स जो हैं उनसे बात करेंगे
कि ये क्या इसने क्लेम किया है कि 8,000 जो बंदा गायब है बलूचिस्तान में, उसका इशू इसने एक दिन में रिजॉल्व कर दिया है। एनीवेज, थोड़ा सा पिवट करते हैं, सीरियस न्यूज भी है। पाकिस्तान बड़े अरसे बाद, 4 साल बाद ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में जा रहा है। ब्लूमबर्ग की डिटेल्ड कहानी है। ये पिच करेंगे अपना बॉन्ड, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये बातें शुरू कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड है, इसके साथ साथ हमारा पहला पैंडा बॉन्ड भी आ रहा है। इसमें हम कुछ हफ्तों में ये लॉन्च हो जाएगा। और पाकिस्तान का ये जो है औरंगजेब फाइनेंस मिनिस्टर, ये क्लेम कर रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो छाई हुई है और इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और फिस्कल पोजीशन हमारी डिसेंट है। अब बॉन्ड्स में 4 साल बाद आना इज अ गुड साइन, मगर अगेन कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनमें मैं बिलीव करता हूं बिल्कुल कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं, कुछ नहीं हुई। ये एक डिटेल्ड डिबेट है, डिस्कशन है। इकोनॉमी की डिस्कशन हमेशा ऑनगोइंग रहती है, हर क्वार्टर में दोबारा होती है। इकोनॉमी का कोई सियासत नहीं होती, इकोनॉमी होती है। यस, कुछ जगहों पे हम मैक्रो इकोनॉमिकली हम स्टेबल हो गए हैं और कुछ जगहों पे हम नहीं हैं, बट स्टिल दिस इज गुड न्यूज फॉर नाउ। एक और जो न्यूज है चल रही है कि वो ममालिक, उनकी फहरिस्त अब प्रॉपरली छप गई है जो पाकिस्तान से JF-17 थंडर ले रहे हैं। इसमें सूडान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मोरक्को, इथियोपिया, नाइजीरिया और लिबिया, वो सैंक्शन वाला लिबिया, असली लिबिया नहीं, नकली लिबिया जो है वो है। बांग्लादेश और इराक से भी बातें हो रही हैं ऑलरेडी। अजरबैजान से हमारी डील हो चुकी है, नाइजीरिया से हो चुकी है और म्यांमार से हो चुकी है। ये पिछले हफ्ते 10 दिन में इतनी ही कहानियां रॉयटर्स से छपी हैं। ये जो JF-17 की जो मार्केट है, इसके बारे में कुछ लोगों को डाउट है। जो सबसे ज्यादा डाउट है वो ये है कि क्या पाकिस्तान की ये कैपेसिटी है। जो दूसरा डाउट मार्केट्स में इस वक्त बाजार में बात गर्म है वो ये है कि क्या चीन अलाउ करेगा आपको। इतने जगहों से आपने बात कर ली है, मगर ये उतना ही जहाज चीन का है जितना आपका है। क्या चीन अलाउ करेगा आपको इन तमाम मार्केटों में अपना जहाज बेचने का, स्पेशली सैंक्शन वाली जो मार्केटें हैं, जैसे लिबिया में अगर आपने बेच दिया सैंक्शंस लग सकती हैं, दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। ये जो है इनका समधी जेठ की जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है, इसकी बात हुई है अपने हम मनसब इंडोनेशिया में, जो इसका हम मनसब है। इस साल इनके प्लान्स हैं गजा में जाने के। इंडोनेशिया की एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट गजा जा रहा है और पाकिस्तान और इंडोनेशिया प्रॉपर्ली हमारी जो 2 अफवाज हैं वो साथ काम करेंगी। इसलिए पिछले दिनों में 3-4 बार हमारी बात हुई है इंडोनेशिया पे अलग अलग लेवल से। राजा अल्लामा नासिर साहब जो हैं, उन्होंने माशाल्लाह से आज इक्तदार संभाल लिया है बहैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट। बड़ा अरसा लगा। MWM जो है वो एक इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है PTI का। ये PTI की आप कह सकते हैं तीसरी चाल है। एक तरफ गवर्नेंस के लिए एक कबायली को लगाना, सुहेल आफरीदी को, दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में एक ओल्ड वॉर हॉर्स, एक पुराने सीनियर स्टेट्समैन को लगाना जिनका नाम अचकजई है, जिनको कल परसों में एक्सेप्टेंस आई है, और फिर सेनेट में एक ऐसी जमात को लगाना जिसको के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, जो है तो इम्पोर्टेंट जमात MWM, अहले तशी जमात है, अर्बन जमात है, मगर ये 3 एलिमेंट्स मैं बार बार कहूंगा, ये इमरान की 3 चालें हैं। कबायली, पठान और शिया को एक साथ करना जो है 4 सूबों की ये स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इसमें अर्बन पाकिस्तान, जिसमें ज्यादातर हमारी पॉपुलेशन अर्बन पाकिस्तान में है, एक तो उसको घेरना, फिर जो बलूचिस्तान का पश्तून है, अचकजई जिस बेल्ट पे राज करता है उसको घेरना, और फिर जो ट्राइबल बेल्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जो दिल है KP का, उसको घेरना सुहेल आफरीदी के जरिए। एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं कि इमरान की ये स्ट्रैटेजी होल्ड करती है या नहीं करती। इस्लामाबाद में अपने पहले दिन सियासत तो की इन्होंने, मगर फिर इन्होंने हमदर्दी भी की। ईमान मजारी और हादी के साथ, जो उनके हस्बैंड हैं, इनके ऊपर केस आज सुना जा रहा था, इनको सजा होने वाली थी। वो सजा अभी तक नहीं हुई है। अनकरीब कहा जा रहा है हो जाएगी। लोग कह रहे हैं कि ये ईगो बेस्ड एक केस बन गया है। जो जज साहब हैं उनको ऑब्वियसली ईमान नहीं पसंद, उन्होंने पहले भी बदतमीजी की हुई है ईमान के साथ। ये केस किधर जाएगा वी डोंट नो, बट वी नो के रूल्स और रेगुलेशंस तोड़े गए हैं। कल शीरी मजारी साहिबा, जो ईमान की वालदा हैं, साबिक मिनिस्टर हैं, इमरान खान की साबिक इत्तेहादी हैं, उनकी पार्टी की मेंबर हैं,
उनके घर उनके रिश्तेदार 2 खवातीन आई थी, उनको रोका गया प्लेन क्लोथ्स में सादा कपड़ों में, पुलिस थी, इंटेलिजेंस वाले थे, जो भी थे, उन्होंने उनको रोका और उनको हरास किया, उनकी गाड़ी की तलाशी ली। अक्रॉस द बॉर्डर ये जो बंदा है ये लाइबिलिटी बन चुका है। जयशंकर इज पास्ट इज प्राइम, हर एक से बदतमीजी करता है, इवन मेहमानों से बदतमीजी करता है। ये जो राइट पे साहब हैं ये पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर डेलीगेशन आई हुई है पूरी। अब इंस्टेड कि आप तमीज से उनको होस्ट करें और अपने काम से काम रखें, आपने मतलब जयशंकर साहब ने सुना दी, पब्लिकली सुना दी कि आप पिछले साल पाकिस्तान गए थे, गलत गए थे, दहशतगर्दी को आप फरोग ना दें। अब इसका ये मतलब है कि अगर इसका ये मतलब है कि जो भी पाकिस्तान आता है वो दहशतगर्दी को फरोग देता है, तो ये एक रिडक्टिव और जाहिल बयानिया है। बहुत सारे लोग पाकिस्तान आते हैं और बहुत सारे लोग इंशाल्लाह पाकिस्तान आते रहेंगे, मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आऊंगा। मगर ये कहना एक स्टेट गेस्ट को कि आप पिछले साल पाकिस्तान क्यों गए थे और आपके जाने का मकसद दहशतगर्दी को फरोग देना था, इस पे चिढ़ गया पोलैंड का वजीर फॉरेन, क्या कहते हैं यार, वजीर खारजा जो है वो बिगड़ गया और उसने फिर सुना दी, उसने भी खरी खरी सुना दी प्रेस को कि भाई आप भी पिछले साल आपने एक्सरसाइजेस की थी, फौजी मशकें की थी रशिया के साथ, वो हमें बहुत हम उसे बहस थ्रेट समझते हैं, डेंजरस समझते हैं। तो इन्होंने जयशंकर ने वही किया जो जिसके लिए ये फेमस है। इन्होंने किताबें तो 1-2 लिख दी हैं, मगर इनकी जो रेपुटेशन है वो बदतमीजों वाली है और इनकी जो बदतमीजी है वो जारी है। मगर जिधर उन्होंने जयशंकर पाला हुआ है, हमने भी अपना एक नमूना पाला हुआ है। ख्वाजा मेरा फेवरेट, ख्वाजे का आज बाजा एक और तरीके से बजा। ये बाजा ख्वाजे ने खुद बजाया। अपना सियालकोटी जो है वो आगे नहीं सोच सकता, ये जो बेचारा है ये गया अपनी कंस्टिट्यूंसी में गया और उसने एक पिज्जा हट का इफ्तिताह किया। अब पिज्जा हट जो है वो एक इंटरनेशनल चेन है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है। उसने उसका रेस्टोरेंट खोलना कोई बुरी बात नहीं है, अगर सियालकोट में खोल रहा है ठीक है, अच्छी बात है। मगर मसला यह है कि ये जाली पिज्जा हट था। पिज्जा हट ने इनके जाने के बाद ये जो है जारी की ये स्टेटमेंट कि ये जाली पिज्जा हट है। सियालकोट में जो पिज्जा हट खुला है वो हमारा पिज्जा हट नहीं है, ये एक जाली पिज्जा हट है, फ्रेंचाइज नहीं है। हम ना हमारा मेन्यू फॉलो करता है, ना हम इससे मुंसलिक हैं। ये जो भी हो रहा है सोशल मीडिया पे ये हम नोटिस कर रहे हैं, इसका नोटिस ले रहे हैं। तो अब हमने जो ये पाला हुआ है इस बंदे को, इसने पिछले साल भी हमें एम्बैरस किया था, उल्टे सीधे इंटरव्यू करके, उल्टी सीधी ट्वीटें करके, फेक न्यूज को रीट्वीट करके, और आज ये फेक रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग कर रहा है। ये इसकी हालत है। जो मीम्स हैं वो समझते हैं ये बंदा मीम बन चुका है, क्यों? अपनी ही बातों से। इसका लेटेस्ट जो है लोगों ने लगाया हुआ है, सुनते हैं, गौर फरमाएं आप कि ये बंदा क्या कह रहा है। होनी चाहिए कि किसी को इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि किसी के घर में कैसी शादी हो रही है, और अगर आपको ये गर्ज है आपकी कि आपने देखना है किसी के घर के अंदर क्या शादी हो रही है, तो फिर आप बाकायदा दावत के जरिए उस घर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ये दीवारें फलांग कर और ऊपर से, जिसको हम आम जबान में कहते हैं झातियां मारकर, अगर आप लोगों के घरों के अंदर की बातों के ऊपर जाके चस्के लेंगे, तो ये आपकी तरबियत को रिफ्लेक्ट करता है। ये तबीयत को रिफ्लेक्ट करता है। ये ऑब्वियसली बात हो रही है ये बेबे के बाबे की शादी पे, मतलब जुनैद सफदर की शादी पे ये बात कर रहा है, क्योंकि अपने पे मास्टर्स को डिफेंड कर रहा है। आगे क्या कहता है सुने। नाज़रीन, इमरान खान अब जाती उलझनों का भी शिकार नजर आते हैं। ऐसी जाती उलझनें जिसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है कि वो जाती हैं, शरई हैं, सियासी हैं, या उनको हमने जेर बहस लाना है अदालत के फैसलों के जरिए। उनके निकाह खान ने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक इमरान खान और बुशरा का निकाह इद्दत की मुद्दत खत्म होने से पहले हुआ, और उसके बाद जब दोनों पार्टीज ने उनको दोबारा अप्रोच किया ये निकाह खां को, और उनको बताया कि उनका पहला निकाह जो था वो इद्दत की शर्त पूरे किए बगैर हुआ था, तो एक और निकाह करवाया गया। अब एफिडेविट है, इसका मामला कोर्ट के अंदर, मतलब उधर हमें तबसरे कर रहा है कि दीवारें ना फलांगो, और इधर खुद बेडरूम में बैठ गया, जाके इमरान खान के बेडरूम में जाके बैठ गया। ये इसकी हालत है। एनीवेज, हालत तो खैर इवन दोस्तों की हमारे खराब है। शरी बहुत इज्जत करता हूं मैं, शरी की हमारी स्कूल की सीनियर है, कराची की हैं,
हमारे ही बल्कि नेबरहुड की हैं, हमारी सेनेटर हैं, कराची की सेनेटर हैं, थोड़ी बहुत तो हम ओनरशिप लेंगे, मगर शरी, मैं हमेशा शरी को कहता हूँ, राइट वुमन रॉन्ग पार्टी। शरी ने जो है कुछ गलत बातें की हैं। क्या बातें की हैं ये गुल प्लाजा के बारे में? पहले तो जरा गौर से देखते हैं कि शरी कर क्या रही हैं, ये गौर से देखते हैं। वो गुल प्लाजा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे, वो गुल प्लाजा की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई पूछे कि ये कैसे हुआ है कि उन्होंने, वो रन करते हैं जी। मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ये सब के लिए बहुत बड़ा, हम सब के लिए सबक है और बड़ा सानिया है। वो गुल प्लाजा के लिए भी कोई पूछे कि मैं चेक कर लूं कि ये सियासत तो नहीं है, ये गफलत है, ये क्या है, बहुत बड़ा सानहा है। मैं चेक करके बताती हूँ आपको कि कितना कितना बड़ा सानहा है। दिस इज आई एम सॉरी Sherry, little bit of sympathy would be nice. Little bit of body language coaching would be nice. But, you know, it just seems it's not Pakistani leaders, all leaders. They're just going off the rocker. White House, official, खत White House का, जो डेनमार्क के बॉस हैं, उनको अमेरिका का बॉस लिखता है। खुद पढ़ के गौर से देखें क्या कहता है। अनबिलीवेबल जो बातें ट्रम्प साहब करने लग गए। कहता है कि यार भाईजान, मुझे तुम लोगों ने नोबेल प्राइज नहीं दिया, मैंने 8 जंगें रोकी, मैं अब अमन का नहीं सोच रहा, अब मैं सोच रहा हूं कि अमेरिका हर एक पे डोमिनेट कर जाए और छा जाए। डेनमार्क जो है वो रशिया और चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, और जो राइट ऑफ ओनरशिप है तुम लोगों का ग्रीनलैंड के ऊपर नहीं है, कोई तुम लोगों के पास दस्तावेजात नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तुम लोगों की कोई किश्ती उधर लगी थी तो कुछ 100 सदियों पहले, तो तुम लोगों ने वो जगह जो है ले ली, अब हमारी भी किश्तियां हैं, हम भी उधर अपनी जगह डालेंगे। मैंने नेटो के लिए बहुत कुछ किया है, अब नेटो मेरे लिए कुछ करे। ये जो है, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये सदर के दफ्तर से, व्हाइट हाउस से इस किस्म की बातें हो रही हैं, मगर हो रही हैं। सदर ट्रम्प साहब जो हैं, उन्होंने इसी चक्कर में सदर जो मैक्रोन है फ्रांस के, उन्होंने उन्हें मैसेज किया, वो पूरा मैसेज जो है वो उन्होंने स्क्रीनशॉट पे अपनी लगा दिया सोशल मीडिया पे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने। डोनाल्ड ट्रम्प को क्या हुआ है? तो वही हुआ है जो इन सबको हुआ है। एक पॉपुलिज्म की जो वेव है वो अब एक अजीब खौफनाक किस्म की, आप कह सकते हैं, मतलब एक राइट विंग पॉपुलिस्ट, हाइपर पॉपुलिस्ट जो एक वेव आई थी, वो अब एक ऑटोक्रेटिक वेव बन गई है। इसका मतलब है कि आप जो भी हैं, कल जिधर के भी सदर हैं, जिधर के भी वजीर आजम हैं, इसका मतलब है कि अगर आप कल, जैसे मैक्रोन ने उसे किया, और मैक्रोन कह रहा है कि यार खाना शाना खाते हैं, यूक्रेनियंस को बुलाता हूं, सीरियंस को बुलाता हूं, डेनिश को बुलाता हूं, रशियंस को भी बुलाता हूं, ईरान के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। इसने टेक्स्ट छाप दिया, जैसे दोस्तों को हम स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं कि यार फलाने ने या फलानी ने ये लिखा था। अनबिलीवेबल जो हो रहा है, मगर बहुत सारी अनबिलीवेबल चीजें हो रही हैं। उधर इसने अक़वाम मुत्तहिदा के मुकाबले में एक बोर्ड बना दिया है गजा को जो चलाएगा, और इधर मुल्क, अलग अलग मुल्क, ये मुल्क हैं जो यस कहने लग गए हैं। यूएई, मोरक्को, हंगरी, वियतनाम, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, ये मुल्क यस करने लग गए हैं। निजाम, ग्लोबल निजाम जो है वो धर्म भरम है। मार्केट्स आज उड़ गई हैं, मेल्टडाउन कर रही हैं। इनका जो ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहा है, हाथ जोड़ रहा है मार्केट्स के कि नहीं, हम यूरोप पे अटैक नहीं कर रहे, मगर सदर कह रहा है कि हम कर देंगे, हम किश्तियां भेज देंगे, नेटो मेरे लिए काम करे, मैंने नेटो के लिए काम किया। इट्स क्रेजी, बट नॉट टू क्रेजी फॉर अस टू ट्रैक। ये था आज का जबरदस्त महाज। मुझे जैसे जो दिन होते हैं इनमें शोज करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि नेवर डल मोमेंट। पाकिस्तान के अंदर हम सोचते थे कि सिर्फ पागल पाकिस्तान के अंदर है, मगर ये जो बूटे की बीमारी है, ये मेरा ख्याल है बूटे ने कोई वबा लगाई है ट्रम्प को कि वो भी उतना ही पागल हो गया है। स्पेशली जब से इन्होंने साथ दुम्बा शुम्बा खाया था, उसके बाद से दोनों को एक ही बीमारी लग गई है। एनीवेज, ये था आज के महाज। बूटे ने भी जाके नेशनल पुलिस एकेडमी में कोई स्पीच की है। वो लोग कह रहे हैं कि बूटे की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है वैसी है, फजूल सी स्पीच है, काट कूट के ISPR ने लगाई है। मैंने आपका टाइम नहीं वेस्ट करना, बट आपको बताना है कि अब से मैं कोशिश करूंगा कि 2 व्लॉग्स करूं।
तो अभी मैं एक शाम को करूंगा, कोशिश करता हूँ कि एक सुबह भी आपके लिए करूँ, ठीक है ना। तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि आप लोग ने इतना प्यार करते हैं, आप लोग कहते हैं और किया करो, बाकी लोग भी 2 करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी 2 कर लूं। तो न्यूज़ भी इतनी है कि 2 करेंगे, तो नेक्स्ट भी उसके लिए वॉच आउट करिएगा। अगर इन्होंने आपकी नोटिफिकेशंस वगैरह बंद की हैं तो खुद जाके मैं पाकिस्तान की रात को मैं अपना खुद डाल देता हूँ, तो खुद जाके सर्च कर लिया करें। तो अगर नोटिफिकेशंस इन्होंने फायरवॉल से बंद की हैं तो खुद ही चेक कर लिया करें वजाहत सईद खान डाल के, तो मेरा लेटेस्ट जो है आपको नजर आ जाएगा। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।